15 अगस्त 2026 लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इसी भाषण के बीच एक ऐसा शब्द आया जिसने कुछ ही घंटों में पूरी राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। यारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। दिमागी नक्सली, बस इसके बाद जैसे राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई। दिमागी नक्सलियों, दिमागी नक्सल क्या दिमागी नक्सल। विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि सरकार दिमागी नक्सली जैसे शब्द का इस्तेमाल करके वैचारिक असहमति और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाना चाहती। लेकिन कहानी क्या सिर्फ इतनी ही है या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और भी चल रहा था? आज इसी सवाल की पूरी कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, 20 जुलाई 2026 की हिंसा और इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा। इस घटना के बाद विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर था। संसद में उनसे जवाब मांगा जा रहा था। विपक्ष का आरोप था अमित शाह संसद में मौजूद होते हुए भी सदन में नहीं आ रहे हैं और सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच कहानी इतनी सीधी थी? क्योंकि इसी समय पर्दे के पीछे एक और बेहद गंभीर घटनाक्रम चल रहा था। देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही थी। इसका खुलासा स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हुआ। 12 अगस्त 2026 देश के 14 राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ बड़ा अभियान चलाया। निशाने पर था पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़ा बताया जा रहा शहजाद भट्टी नेटवर्क। सरकारी जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश से 62 लोग, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5, कर्नाटक, गुजरात और बिहार से 3-3। इसके अलावा तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल से 2-2 लोगों को हिरासत में लिया गया। यानी एक साथ 14 राज्य, सैकड़ों लोग और कार्रवाई स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर यह नेटवर्क कर क्या रहा था? सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने नेटवर्क में जोड़ने और उन्हें आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के आरोप हैं। आरोप है कि इन्हें रेकी, हथियारों की व्यवस्था, आईईडी और ग्रेनेड हमलों और टारगेट किलिंग जैसे गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी एजेंसियों के मुताबिक नेटवर्क से जुड़े लोगों द्वारा पुलिस, रक्षा प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की रेकी भी कराई जाती थी। कई जगहों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात भी सामने आई है और कार्रवाई के दौरान आईईडी, पिस्टल, जिंदा कारतूस, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए जाने की जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस नेटवर्क से जुड़े मामलों में अब तक 80 से ज्यादा एफआईआर और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां दर्ज की जा चुकी हैं। अब जरा इस सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ दिल्ली में उग्र प्रदर्शन, दूसरी तरफ 20 जुलाई की हिंसा, फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष का लगातार हमला। और ठीक इसी दौरान देश की सुरक्षा एजेंसियां 14 राज्यों में एक बड़े आतंकरोधी अभियान की तैयारी कर रही थी। तो सवाल उठता है, क्या इन घटनाओं के बीच कोई संबंध था या ये सभी घटनाएं महज संयोग थी? क्योंकि सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में हुई। दिल्ली से 51, हरियाणा से 52, पंजाब से 44, उत्तर प्रदेश से 62। तो क्या सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से ऐसी कोई जानकारी थी? क्या स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के सामने कोई बड़ा सुरक्षा खतरा था? क्या इसी वजह से गृह मंत्रालय का पूरा फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा पर था? और क्या इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सली जैसे शब्द का इस्तेमाल किया? अब वापस आते हैं उस सवाल पर, दिमागी नक्सली आखिर कौन है? प्रधानमंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने इसे अपने ऊपर लिया, लेकिन सरकार की तरफ से बाद में स्पष्ट किया गया कि निशाना उन लोगों पर है जो नक्सलवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं और वैचारिक स्तर पर सामाजिक और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिमागी नक्सली का मतलब हर सरकार विरोधी व्यक्ति है? क्या सरकार की आलोचना करना दिमागी नक्सलवाद है? या फिर यह शब्द उन लोगों के लिए है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर रहते हुए हिंसक
या नक्सली विचारधारा का समर्थन करते हैं। यही असली बहस है और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना जरूरी है, विपक्ष की आवाज जरूरी है, लेकिन देश की सुरक्षा के सवाल पर गंभीरता भी जरूरी है। इसलिए फैसला आप कीजिए, दिमागी नक्सली आखिर कौन है? क्या प्रधानमंत्री का इशारा सही लोगों की तरफ था या फिर विपक्ष का आरोप सही है कि इस शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए किया जा रहा है? आप किसे दिमागी नक्सली मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।